नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चली रही है ना? हाँ, बस पढ़ाई करते रहो मन से, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। बस अपना 100% दो, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए फिर आज करेंगे 29 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर और ये सेट नंबर 25 होगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज का पर निवेश की जाने वाली धनराशि कितनी? देखो, अगर यहाँ पर 100 तुम्हारा मूलधन होता तो ब्याज कितना होता? 20 होता। यहाँ पर भी देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे रेट निकालते हैं? 21 आ जाएगी। कैसे निकालते हैं? a+a+a इंटू a/100, ये इफेक्टिव रेट आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखो, पहली राशि का 20 और दूसरी राशि का 21। दूसरी राशि कौन सी है? जो चक्रवृद्धि पे है। पहली कौन सी? जो साधारण ब्याज पे, यानी कि ये वाला जो पहला है और ये लास्ट में दिया गया दूसरा है, तो इसका आधा बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकेंड। 21/20 दूनी 40 हो गया। तो हमें कौन सी दूसरे वाले की दी गई थी, यानी 40 की वैल्यू दी गई थी 5 गुणे 1000। गुणे कर देंगे कितना? 21, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 चला गया, ये चला गया 25 बार। यहाँ से करेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52 हो गया। गुणे कर दो 5, 5 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 5 25 हो गया, 1 26 हो गया। आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि किसी घन का आयतन इतना है तो इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखो कितना कठिन सवाल आ गया, यानी ए क्यू की वैल्यू दी थी 17, 56, 16। अब यहाँ से देखो ऑप्शन जो जो दिए थे, इसको अगर 60 मान के करते तो छछरंग 36 216 हो गया। 1 2 3 0 आ गया। इसका करते तो 4 चौकू 16 चौकू 64,000 हो गया। इसको करते 3 त्रिका 9 3 27,000 हो जाता। इसको करते 55 25 पंजे 125 और 1 2 3। अब यहाँ से देखो हमें जाना कहाँ है? 1,75,000 पे। यहाँ पर देखो केवल 64,000 आ रहा है, यहाँ पर 27,000 आ रहा है। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा, ये तो चला गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं चांस किसके लग रहे हैं? हम उसी को ट्राई करेंगे, यानी कि इसके चांस लग रहे हैं, क्योंकि 1,25 है, यानी कि ये ज़्यादा जा सकता है। यानी कि 50 + 6 का होल क्यूब कर दो, तो ये तो हो गया 125 000, ये हो गया 216 और 3 ए भी होता है, यानी 6 पंजे 30 और 3 त्रिका 900 और गुणे कितना हो जाएगा? 56। 00 9 छक्का 54 हो गया, 9 पन्ना 45, 45 और 5 कितना हो गया? 50 हो गया। इनको सबको जोड़ दो, यानी कि 216 हो गया। 1 2 3 5 2 1 कर दो तो 6 हो गया। 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 17 56 16। देखो 17 56 16, ठीक है ना? आंसर मिल गया। अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? देखो हमें कुल मिला के निकालना पड़ेगा टोटल नंबर, तभी हम 72% निकाल पाएंगे। तो समझो बात को, यहाँ पर कहीं कोई नंबर रहा होगा जिससे क्या होगा, लोग पास हो रहे थे। लेकिन इधर देखो 25% अंक उसने लिए और 32 से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 32 उसे और मिल जाते तो इसके बराबर पहुंच जाते। ठीक है बात। अब दूसरे ने क्या किया? 40% अंक लिए लेकिन 28 अंक अधिक मिले हैं, तो अगर माइनस कर देते 28 तो ये यहाँ पहुंच जाता। समझ गए बात को? यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो गए? अब बराबर हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 40% माइनस 25% और 32 + 28। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे 15 आ जाएगा और यहाँ से जोड़ेंगे 8 2 10, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया। ठीक है, हम निकाल लेंगे। हमने क्या करना है? टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 चौकू 60 हो गया, यानी कि 400 नंबर आ गए टोटल। तो यहाँ से निकाल देते हैं 400 का 72%। टोटल नंबर तो आ ही गए थे। 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, आंसर आ गया। देखो यहाँ पर एक चीज और कर सकते, जैसे ही 15 बराबर तुमने 60 निकाला, हम 72 बराबर भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है, इसका भी 4 गुना करते, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो हमें क्या था, ये टोटल नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल करते हैं। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलने पर गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले स्पीड में रेशियो क्या है? उसकी सामान्य चाल 4 थी,
उससे एक चल रहा है, यानी कि टाइम में क्या हो जाएगा, 1 और 4 का इनमें डिफरेंस 3 का, 3 की वैल्यू 60, किस में है, मिनट में। मिनट में रहने दो क्योंकि ऑप्शन भी सारे किस में है, मिनट में। तो देखो सामान्य समय क्या लगता है, सामान्य समय उसको क्या लगता है, ये लगता है, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 मिनट। आंसर हो गया। अगला सवाल, 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो संख्याएं लिख लो, एक तो 1 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर कौन सी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 19 आ जाएगी, 21 आ जाएगी, 29 आ जाएगी, 31 आ जाएगी और 39। क्या नंबर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए। टोटल संख्याएं कितनी थी, 40 तक बात कर रहे थे, गुणे कर दो 100, जीरो से जीरो चला गया, 4 दूनी 8, 20% आंसर। अगला सवाल, 23 26 22 प्लस 4 और 22 प्लस 7 का औसत इतना है, 22 का मान कितना होगा। देखो अगर जोड़कर करोगे तो कर ही लोगे, वैसे देखो कैसे करते हैं, y हो गया, y+4 हो गया और y+7 हो। अब यहाँ देखो एवरेज कितना आ रहा था, 30 आ रहा था। तो यहाँ से देखो इनके पास कितना कम है, इनके पास कितना कम है, ये देखो 7 कम है 30 से, इनके पास 4 कम है 30 से, और इन सबके पास देखो 22 के पास 3 नंबर है, यानी कि अगर इनके पास 30 30 तो रहा ही होगा। जो कम पड़ रहा ना, टोटल कितना कम पड़ रहा, 11, ये भी यही लोग लेके आए होंगे, तभी तो एवरेज 30 बन पाएगा, यानी कि इन तीनों का सम आ गया ये। तो 3 22 + 11 बराबर हो गया ये, 11 से 11 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 22 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। समझ गए बात, तो 22 का मान 30। अगला सवाल करते हैं, बैग में 310 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो 5 रुपए सिक्कों की संख्या कितनी हो। देखो 4, 5 का गुणा कर दो, 5 को 20, देखो 3, 3 में 2 का गुणा कर दो, 6 हो गया, देखो 5 गुणा 1 कर दो और कितने हो गए, 5। तो यहाँ से देखो टोटल रुपए 6 5 11 हो गया और 31 हो गया। 31 की वैल्यू 310 दी थी, 5 रुपए के सिक्के बताने थे, यानी कि 4 की वैल्यू बतानी थी, यानी कि ये चला गया 10 बार, आंसर आ गया क्या, 40 आ गया। अगला सवाल, संख्याएं ABC क्रम से 4:5:8 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 15 24 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 8 हो गया, इसमें वृद्धि 15% की, और दूसरे वाले में 24 की, और तीसरे वाले में 135। ठीक है, ये काट दो, यहाँ से करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6, 2 एकम 2 हो गया, 2 से 2 चला गया, 2, और यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चला गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी 23:31:27, दूनी 54, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कार की चाल एक बस की चाल की इतने गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की इतने गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो एक कार की चाल बस की चाल की कितने गुना है, 5 एकम 5 और एक 6/5 गुना, यानी कि कार और बस की चाल में अनुपात हो गया ये। समझ में आ गई बात की नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो ट्रेन ट्रेन 1200 किलोमीटर के 15 के हिसाब से चलेगी तो स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, ट्रेन की हो गई, किसकी हो गई, ट्रेन की। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की कितनी, इतना गुना है, यानी कि ट्रेन की चाल की कितना, यानी कि 5 की वैल्यू आ जाएगी 80 का 4 एकम 4 1 5/4 गुना। हमें निकालना है कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले तो 6 के निकालेंगे, 6 से क्या आ जाएगी स्पीड, तो 80 गुणे 5/4 बटे हो जाएगा क्या, 5 और गुणे में 6। अब समझो बात को, ये तो आ गई स्पीड किसकी, कार की स्पीड आ गई। अगर इसमें 7 का गुणा कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, बस यही तो निकालना था। 5 से 5 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो देखो 120 गुणे 7 कर देंगे, 5×7 = 84, यानी कि 840 किलोमीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर इतने में बेची, फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 में बेचा, उसका लाभ या हानि कितनी होगी। देखो दोनों का मूल्य मान लो कि 100 और 100 था, 4% की हानि होती तो 96 में बेचता, इसी की वैल्यू दी थी 960, यानी क्या गुना हो रहा, 10 गुना हो रहा है, यानी कि अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 हो गया। ये क्या आ गया, CP। ठीक है, किसका आ गया, अलमीरा का। फोल्डिंग बेड की बात करते हैं, 20% का लाभ, यानी कि 120 में बेचता, इसकी वैल्यू दी थी 840, कितनी, 840, 6 गुना हो रहा, 7 गुना हो रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 700 होगी, ये आ गई CP किसकी, फोल्डिंग बेड की।
अब यहाँ से देखो एक चीज, अगर उसने 4% की हानि ली है, 4% की हानि, 40 रुपए की हानि ले ली, ठीक है। 20% का अगर लाभ लिया होगा तो 20% कितना होता है, 700 का, 7 दूनी 14 होता है, तो यानी कि 140। तो देखो 140 प्रॉफिट, 40 हानि, अगर घटा देंगे तो 100 रुपए का केवल प्रॉफिट रहा, कितने पे रहा, 1700 पर। लेकिन यहां से देखो परसेंटेज तो निकालना नहीं था, तो 100 रुपए का उसे क्या होगा, लाभ हुआ। अगला सवाल करते हैं। 14 2842 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो सबसे पहली बात, 14 2842 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28, ये सब दिमाग में करने वाली चीजें हैं। और इसको कर सकते हैं 7 छक्का 42। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3 गुणे 2 की, क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 3 की। तो 4 2 6 ये कट जाएगा, 6 4 10 ये नहीं कटेगा, 4 2 6 ये कट जाएगा, 4 3 7 ये नहीं कटेगा, यानी कि नंबर बचे कौन से, 2, 9 4 2 9 2 4। अब बचा क्या, देखो 7 का चेक कर लेते हैं, 7 से करेंगे तो देखो 7 एकम 7 हुआ, 2 बचा, 7 3 21 हो गया। बचा कितना है, 4 से क्या 3 32 नहीं कटेगा, यहाँ से देखो 7 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है, 2 बचा, और 7 3 21, 7 दूनी 14 कट गया, यानी कि आंसर 924 आ गया। बाकी क्या करते, जैसे ये नंबर हमने लिख लिए थे, इनका एचसीएफ लेना पड़ता। देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, 7 तो आ रहा है ना, बाकी देखो 2 भी आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 7 दूनी 14। अब जो नंबर 14 से डिवाइड हो जाए वही नंबर तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो देखो 924 14 से डिवाइड हो रहा है, पहले तो ये देख लो। तो 14 5 70, 14 84 होता है। 84 किया, कितना बचा, 8 फिर बच गया, यानी कि फिर 84, यानी कि कट गया। इसी तरीके से चेक कर लेते, नहीं तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते, देख लेते कहाँ पहुंच रहे हैं किसके पास, तो वो आंसर हो जाता। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनाओं के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं, शेष ठोस का आयतन कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका निकालेंगे LVH, माइनस हो गया AQ, और ये कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कमरे में बैठे हो ना, कमरे में कोने कितने हैं, 4, देखो एक तरफ है 4, एक तरफ, टोटल 8 कोने हो गए। तो LVH है यहाँ पर, तो 4 गुणे 5 गुणे 6 माइनस का 8 हो जाएगा, या ना कर लो 5 चौको 20, 6 दूनी 12, 120 माइनस 8 कर देंगे 112, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो इस तरीके का सवाल पहले भी आ चुका था, अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो 15 हो गया, एलसीएम लेंगे 30 हो गया, 10 3 30, 15 दूनी 30 हो गया। 5 दिन पहले छोड़ दे रहा ना, तो 5 दिन का काम उसका और बढ़ा दो, तो ए को करना पड़ेगा क्योंकि वो छोड़ दे रहा है। तो क्या करेंगे, 5 3 15, यानी कि 30 में 15 अगर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा कितना, 45। अब दोनों लोग काम करेंगे, 3 2 5 5 ने 45, 9 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो चतुर्था अनुपात इतना सरल सवाल आ गया, 21 बराबर 123/x कर लो, ठीक है। 3 तिरका 9 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, x बराबर 7 एकम 7, 7 चौक 28। अगला सवाल, और बी मिलकर किसी कार को 20 दिनों में, बी सी 30 दिनों में, सी ए 24 दिनों में, ए उस कार का 7/12 भाग कितने दिनों में करेगा। देखो सिंपल सी बात है, ए और बी कर रहे थे 20 दिनों में, बी और सी कर रहे थे 30 दिनों में, और सी और ए कर रहे थे 24 दिनों। एलसीएम ले लें, बिल्कुल 120 आ जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इन दोनों तीनों की इफिशियंसी जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, और 6 4 10 5 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 15/2। हमें क्या, ए की इफिशियंसी निकालनी, यानी कि बीसी की हमें क्या करना पड़ेगा, बीसी की इफिशियंसी इसमें से हटानी पड़ेगी। तो बीसी की इफिशियंसी कितनी थी, 4 थी, माइनस कर तो 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 7/2 हो गया। समझ गए बात को। तो देखो टोटल काम 120 था, इसका 7/12 भाग करना था, और बटे में क्या करना पड़ेगा, 7/2 हो गया, यानी कि 7 से 7 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120 × 2/112 हो गया, ये चला गया, यानी कि 20 दिन, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 8,875 में एक ओवन बेचा, इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हुआ। यदि उसने इस ओवन को इतने में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होता। देखो 100 की चीज थी, 125 का लाभ हुआ। अब ये वाला हमें निकालना था कितने परसेंट प्रॉफिट पे दिया गया। तो देखो 125 की वैल्यू 8875, हमें निकालनी 6937 की।
5 से काट दो पहले, तो 25 से कट जाएगा, कट जाए 25 पंजे 125 हो गया, 25 तियाँ 75 हो, बचा कितना 13, 137 हो गया, 25 पंजे 125, यानी कि 12 बच गया, फिर 5 बार चला जाएगा। इसे फिर से काट दो, 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 हो गया, यानी कि 6937 में ऐसे। तो देखो डिवाइड करते हैं भाई, कैसे करेंगे? 6937, देखो 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, यानी 9 के आसपास जा रहा ना। अगर पूरा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 13 से 9 गया 4 बच गया, और यहाँ 8 से 3 गया 5 बच गया, आप उतारा लिया 7 का। देखो यहाँ से 7 7 49 हो रहा है, यानी कि 7 का 54 में भाग जा रहा 7 बार। अगर 8 बार करेंगे तो 8 सत्ते 56, 54 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 बार कर देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 7 49, यानी कि 0 हो गया, 14 से 9 गया 5 बचा, ठीक है, तो 50 बच गया। अब देखो यहाँ पर आया कितना, 97 आया, यानी कि लगभग कितना परसेंट, 3% कम हो रहा है। तो देखो 3% के सबसे पास कौन सा हो सकता है? सबसे पास तो ए वाला आ रहा है, तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन हम ऐसे कर भी नहीं सकते थे, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये भी नज़दीक है ना बिल्कुल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 में 71 से और भाग देना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व कितना हो गया, 97, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, यानी कि फिर 7 बार चला जाएगा, 8 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, 7 7 49 हो गया, यानी कि 97.7 आया। 100 से 97.7 घटाएंगे, 10 से 7 गया 3 हो गया, फिर बचा कितना है, 2 बचा है। समझना बात को मैं क्या कर, 10 से 7 गया 3 बचा, 9 से 7 गया 2, ये 0 हो गया, यानी कि 2.3 आ गया। अब आंसर भी आ गया। अगला सवाल, दुकानदार ने 21,000 प्रत्येक के मूल्य पर 6 टीवी सेट खरीदे और सभी को कुल मिलाकर इतने में बेच दिया, लाभ या हानि बतानी। देखो 21,000 एक का मूल्य था, बेचे टोटल 145,920, एक का मूल्य निकालने, कितने में बेचा, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, एक बच गया, 6 तियाँ 18, एक बच गया, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 21,000 से चीज थी और इतने में बेच दी। 0 से 0 चला गया, 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस 8 से 5 गया 3 हो गया, बचा कितना, यहाँ पे बचा 9। नहीं 9 क्यों बचा, 10 से 2 जाएगा 8, सीधा 83 हो गया। क्या कर रहा था मैं अभी, डिफरेंस कर दो, ये कितना हो गया, 8 से 5 गया 3, 10 से 2 गया 8 हो गया, यानी कि 83 की चीज प्रॉफिट ले ली, तो 21,000 गुणे कर दो 100, 0 से 0 चला जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 83 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 525 पर, गुणे कर दो 100 कर दो, तो देखो 25 चौको 100 हो गया, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हो गया, 21 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो देखो प्रॉफिट हो रहा, तो हानि वाले तो चले गए। यहाँ से देखो 21 दूनी 42 होता है, एक बार जाएगा, यानी 3 से 1 गया 2 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, उतारा लेंगे 2 का। अब देखो ऑप्शन में 1 बचा है 5 बचा है, तो किससे जाएगा, 21 एकम 21 हो रहा है, 21 पंजे 105 होता है, तो 105 चला जाएगा बिल्कुल। अगर 6 बार करते तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 ज़्यादा हो जाता है 122 से, तो नहीं जाता, तो आंसर क्या हो गया ये। अगला सवाल, ये देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। 7 चौक हो गया 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 43 और 8 51 हो गया, 51 माइनस 7 हो गया। नीचे आते हैं, देखो ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो 72/8 गुणे 2.5 हो गया, माइनस का कितना था, 8 एकम 8, 1 9/8 हो गया। सबसे पहले करना पड़ेगा गुणा, तो देखो यहाँ से एलसीएम लिया, कितना हो गया 9, और देखो यहाँ पे 3 त्रिकानो, ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 माइनस अगर 8 करेंगे तो 4 बचेगा, 9 से 9 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया। समझ में आ गई बात, ये 0 आ जाएगा नीचे, तो देखो 8 ने 72 हो गया, 55 25 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, यानी 45/2, माइनस का 1/2 हो गया, यानी 45 से गया 44/2 हो गया, यहाँ से कितना आ गया 22 आ गया। इससे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 7 गया 4 बचा, यानी कि यहाँ से भी कितना आ गया 54, तो 22 दूनी 44 आंसर, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 6 8 प्राप्त होता है। तो देखो 10 से पहले पकड़ो, तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये देखो 122 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 10 एकम 10 हो गया, 2 बचा, फिर 2, फिर 10 दूनी 20, ये कितना देगा 2 देगा, तो ये भी तो कट गया ना। बचे कितने 2 नंबर, यानी 118 और 58 हो गया। अब 118 बटे कर दो 6, 6 एकम 6 करेंगे 5 बच गया, 6 नहीं में 54 हो गया, 4 शेषफल बच रहा जो हमें चाहिए था। अब बचा क्या 8 वाला और चेक कर लेते हैं, यानी 118/8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32, 6 बचेगा, शेषफल 6 बच रहा है, यानी कि आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। या तो देखो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 8 10, इसको क्या ले सकते हैं,
3 × 2, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 5 × 2, 2 तो सभी में कॉमन है, आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ का 4 आ जाएगा, यहाँ का 5 आ जाएगा। तो 5 चौको 20 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 × 120 हो गया, यानी कि सॉरी 20 होगा केवल, तो 120 हो गया। और इन दोनों का सबका डिफरेंस कितना आ रहा, 6 से 4 गया 2, 8 से 6 गया 2, यानी कि 2 इसमें से घटा देंगे, 118 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 केजी है। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। नई शामिल हुई लड़की का भार कितना, देखो 2 केजी बढ़ गया नई आने से, यानी कि 35 तो लाई होगी वो, 35 तो उसके पास होगा, लेकिन 31 लोग हो गए, 2 की और वृद्धि हो गई, यानी कि 35 + 21, 31 दूनी 62 हो गया, यानी कि 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, यानी कि 97 केजी की रही होगी। अगला सवाल, एक पंखे का अंकित मूल्य इतना है और इसे इतने में बेचा जाता है तो नई दी गई प्रतिशत छूट कितनी, देखो 1780, 16,5,5,4,0 ये जीरो इससे चला गया, बिल्कुल चला जाएगा, यानी कि 17,8,00 हो गया, 16,5,5,4 हो गया। 2 से काट दो उसको, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 में 18 हो गया, 00 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक बच गया, 2 सत्ते 14, एक बच गया, 2 सत्ते 14 हो गया। देखो कितनी छूट दी गई यहाँ से, देखो 207 मतलब घटा देंगे, 10 से 7 गया 3 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, और यहाँ बचा कितना 8, 8 से 2 गया 623 की छूट दी गई है, इस पर 89 पर गुणे कर दो क्या, तो ये 0 से 0 चला गया। अब इसमें गुणा कर दो, कितने का करना चाहिए, 7 नेम 63, 7 ही मिल रहा है, ऐसा कुछ 3 दे पाएगा, 7 नेम 63, 7 अट्ठे 56, 56 और 6 कितना 62 हो गया, यानी 7% आंसर आ गया। अगला सवाल, 12,800 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाए जाने वाला मिश्र धन कितना होगा। सिंपल सवाल है, देखो अगर 100 रुपये होता तुम्हारा प्रिंसिपल, 5% रेट होती और टाइम 5 वर्ष होता, 9% रेट है, तो देखो ब्याज कितना मिलता है, 45 रुपये मिलता है, यानी कि अमाउंट कितना बन जाता है 145, यानी अगर उसने 100 रुपये लिए होंगे तो 145 उससे वापस करने पड़ेंगे। तो देखो 100 की वैल्यू कितनी थी, 12,800, हमें निकालनी थी 145 की, तो 0 से 0 चला गया, ये देखो 16 अट्ठे 128 होता, 16 × 8 × 145 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 8 पंजे 40 हो गया, तो 14 अट्ठे 112 हो गया, 112 और 4 116 हो गया, गुणे कर दो 16, 0 16 छक्का 96, 16 एकम 16 और 9 25 हो गया, 16 एकम 16 2 18 हो गया, 18,560 आंसर आ गया। अगला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सॉल्व करते हैं। ये 100 हो गया, साइन करेंगे गुणे का तो 1/100 हो जाएगा, गुणे हो जाएंगे 4 प्लस का, फिर से यहाँ पर ऑफ आ गया, 4 चौको 16, यानी 4/16 गुणे हो गया 10, प्लस 10 से 4 गया 6 बचा, 6/16 गुणे हो गया 4। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, तो देखो 4 चौको 16 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से तो आ गया 3/2 प्लस यहाँ से 4 चौको 16 किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5/2 प्लस यहाँ से करेंगे तो 5 चौको 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 1/5। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 हुआ, 5 25 हो गया, 2 पंजे 10, 5 तियां 15, यानी कि 15 और 25 40, तो 42 बटे हो गया 10, यानी आंसर आ जाएगा 21/5। अगला सवाल करते हैं, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज दर कितनी, देखो अगर तुम्हारा मूलधन 100 होता तो 35% के बराबर है ब्याज, यानी कि एसआई कितना आ जाता 35 आ जाता, समझना, और टाइम कितना दिया था 5 वर्ष, तो देखो फार्मूला सभी को पता है, तो 35 = 100 × 5 इंटू हो गया R/100 हो गया, यानी 0 से 0 चला गया, R = 7% आ गया। अगला सवाल, राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी, यदि राम को छूट नहीं मिली होती तो उसे कुर्सी का मूल्य इतना अधिक चुकाना पड़ता। राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया, देखो अगर 35% की छूट मिलेगी तो 65 में मिली होगी, तो यहाँ से देखो अगर उसे ज़्यादा देना पड़ता, मतलब छूट नहीं मिलती तो 35 एक्स्ट्रा देना पड़ता, इसी 35 की वैल्यू दी थी 2 4 5, हमें निकालनी किसकी थी, उसने खरीदा कितने में, यानी कि 65 की वैल्यू, यानी कि ये 13 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ करेंगे 7 तियां 21 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, यानी कि 13 पंजे 65 हो गया, 13 तियां 39 और 6 45, यानी कि 455 में उसने कुर्सी खरीदी होगी। अगला सवाल, चलिए 29 तारीख के शिफ्ट इवेंट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।